अरे बच्चों, आज का जो टॉपिक है हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। तो बहुत बेसिक से हम पढ़ेंगे जो पास्ट इंडेफिनिट किसे कहते हैं। हालांकि मैंने आपको पढ़ाया था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में डेली रूटीन एक्शन रिपीटेड वर्क को दर्शा रहा है। वही काम जो आपने प्रेजेंट में किया था कुछ समय बाद वो पास्ट में आ जाएगा। जिस किसी वाक्य के अंत में ता था, ती थी, ली थी, दी थी, लिया था, दिया था, आया था, गया था, पी थी, दी थी, ऐसे शब्द आ जाए उसको हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। प्यारे बच्चों, आपको कुछ नहीं करना। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का मतलब क्या ये समझो। पहले तो आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट समझा था, वही काम जो कि पास्ट में हो रहा है। तो आपको पास्ट इंडेफिनिट के रूल को समझना और बेसिकली आपको धीरे धीरे सेंटेंसेस बनाने। तो पहला स्ट्रक्चर क्या कहता है, सब्जेक्ट के बाद आपको क्या लगाना है, V2 प्लस ऑब्जेक्ट लगाना है। क्या लगाना है, V2 प्लस ऑब्जेक्ट लगाना है। V2 जो फॉर्म होता है ये पास्ट इंडेफिनिट को दर्शाता है, बताता है। तो पॉजिटिव रूल है हमारा। तो यहाँ पे पहला सेंटेंस, मैंने रोटी खाई, पास्ट में सेंस जा रहा है, यानी वर्तमान समय में मैं रोटी खाता हूँ। तो ये क्या है, मैं खाता हूँ, लेकिन मैंने रोटी खाई, ये पास्ट में चला गया। तो आई एट ब्रेड, मैंने उसे पढ़ाया, मैं उसे पढ़ाता हूँ। तो यहाँ पर मैं काम क्या कर रहा हूँ, प्रेजेंट में, लेकिन मैंने कुछ समय बाद मैंने क्या बोला, मैंने उसे पढ़ाया। आई टॉट हिम, हम लोगों ने एक कार खरीदी, वो भी पास्ट की बात हो रही है। वी बॉट अ कार, वे लोग दूध बेचते हैं। दे सोल्ड मिल्क, उसने मेरी मदद की। ही हेल्प्ड मी। ऐसे सेंटेंसेस जो कि ये पास्ट इंडेफिनिट को दर्शाते हैं। आपको कुछ नहीं करना, बशर्ते आपको समझना यहाँ पे इसका रूल है कि जिस किसी वाक्य के अंत में ता था, ती थी, दी थी, लिया था, पिया था, आया था, गया था, आ जाए, उसे हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। और स्ट्रक्चर क्या कहता है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब का सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट लगाना है। तो आइए बच्चों नेगेटिव रूल को पढ़ते हैं। तो प्यारे बच्चों, अब हमें पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव रूल पढ़ना है, यानी स्ट्रक्चर पढ़ना है। सब्जेक्ट के बाद आपको क्या लगाना है, डिड, नोट, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। याद रहे बच्चों, मैंने आपको बताया था कि डू, डज और डिड, यानी डू वर्ब का फर्स्ट फॉर्म था और डज क्या था, फिफ्थ फॉर्म, और डिड क्या था, सेकंड फॉर्म। इनके पीछे अगर आपने नोट लगा दिया तो हमेशा याद रखना वर्ब का फर्स्ट फॉर्म मांगेगा। क्या मांगेगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो यहाँ पे हम बात करते हैं कि मैं बाहर नहीं गया। आई के साथ आपको क्या लगाना, आई डिड नॉट गो आउट। उसने मेरी कलम नहीं चुराई। ही डिड नॉट स्टील माई पेन। वे लोग वहां नहीं जाते थे। दे डिड नॉट गो देयर। तुमने नहीं कहा, तुमने नहीं कहा, यू डिड नॉट से। तो इस तरीके से आपके सेंटेंसेस बन जाएंगे। बहुत ही आसान है, कुछ नहीं करना। सब्जेक्ट के बाद आपको डिड के साथ नॉट लगाना और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, या तो आप इसे डिडंट कहिएगा। इंटेरोगेटिव का रूल है जो कि क्वेश्चन मार्क है, यानी क्या से क्वेश्चन करेगा। तो पहले रूल क्या लोगे, डिड, उसके बाद सब्जेक्ट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क आप लगाओगे। क्या तुमने कहा, डिड यू से, क्वेश्चन मार्क जरूर लगाओगे आप, नहीं तो सेंटेंस गलत हो जाएगा। क्या मैंने तुम्हें तंग किया, डिड आई वेक्स यू। क्या तुमने, यानी क्या तुम अंग्रेजी जानते थे, डिड यू नो इंग्लिश। क्या वह कल दिल्ली गया, डिड ही गो टू दिल्ली यस्टरडे। ऐसे सेंटेंसेस आपको क्या करने हैं कि जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट से पहले आपको क्या लगाना है, हेल्पिंग वर्ब। यानी इंटेरोगेटिव का रूल क्या कहता है कि आपको सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लेना है, यानी डिड लेना, उसके बाद सब्जेक्ट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट लेना है। नेगेटिव इंटेरोगेटिव क्या कहता है कि डिड के बाद आपको सब्जेक्ट, नोट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क लेना है। क्या मैंने तुम्हारी मदद नहीं की, डिड आई नॉट हेल्प यू। क्या तुम अंग्रेजी नहीं जानते थे। तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है बच्चों, डिड यू नो, यानी डिड यू नॉट नाउ इंग्लिश। ऊपर वाला जो सेंटेंस था यहाँ पे आप इसे डिडंट आई हेल्प यू भी बोल सकते हैं। क्या वह कल दिल्ली नहीं गया, डिड ही नॉट गो टू दिल्ली यस्टरडे। क्या तुमने नहीं कहा, डिड यू नॉट से। इस तरीके से आप अपना सेंटेंस कवर कर सकते हैं। मैं तो यही कहूँगा प्यारे बच्चों, ज़्यादा से ज़्यादा आप सेंटेंसेस बनाइए और उसके बाद बोलिए। तो प्यारे बच्चों, अब हमें WH फैमिली के बारे में पढ़ना है। जैसे यहाँ लिखा है व्हेन, व्हाई, हाउ, वेयर। अब यहाँ पे आपको क्या रूल ऐड करना है,
इंटेरोगेटिव का रूल ऐड करना है। डिड के बाद आपको क्या लगाना है, सब्जेक्ट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। उसके बाद यहाँ पे नेगेटिव वाला भी रूल है, बहुत आसान है, डिड सब्जेक्ट नॉट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। चलिए बच्चों अब देखते हैं यहाँ पे एक सेंटेंस है कि मैंने उसे कब पढ़ाया, व्हेन डिड आई टॉट हिम, व्हेन डिड आई नॉट टॉट हिम, व्हेन डिडंट आई टॉट हिम। इस तरीके से आपके ये सारे सेंटेंसेस इजी तरीके से बन जाएंगे, बशर्ते आपको मेहनत करना होगा। सारे सेंटेंसेस धीरे धीरे बनाने होंगे, फिर जाके आपको बोलना होगा। कई बार तो मैंने देखा कि बच्चे सेंटेंसेस बना देते हैं, कॉपियों में लिख देते हैं, उसके बाद उसको बंद कर देते हैं, लेकिन जो सेंटेंस बनाया उसी को 10 बार अगर बोले ना तो कहीं ना कहीं उनको स्पीकिंग करना आ जाएगा। वे लोग दूध क्यों बेचते थे, वाई डिड दे सोल्ड मिल्क। उसने मेरी मदद क्यों नहीं की, वाई डिड ही नॉट हेल्प मी। तो प्यारे बच्चों आज का जो टॉपिक है हमारा पास्ट इंडेफिनिट वो कवर हो गया है। तो नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस पढ़ेंगे, फिर पास्ट कंटिन्यूअस पढ़ेंगे।